हाँ, स्टार्ट हो गया। हेलो दोस्तों, सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। ठीक है। मैंने कुछ पार्ट इसमें 27-28 सवाल तक पर्सनली ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8 एक एक पीछे पार्ट में कुछ सवाल बता दिए, जिसमें 28 सवाल करा चुका हूँ। ये 32 सवाल है, मतलब ये मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। सोच सकते कितनी मेहनत पड़ती होगी। ठीक है। तो इसमें स्विच ऑफ हो गया था मैं। ठीक है। चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें इसमें देखो फिर से स्टार्ट बनाना पड़ रहा है। देखो अब देखो 29वां नंबर में कह रहा है। 29वां नंबर का ऊपर 29वां नंबर कह रहा है। 29वां नंबर में कह रहा है साइन ए बराबर देखो साइन ए बराबर 3/4। 3 लंब बटे कर्ण। लंब लंब दिया आपका 3, कर्ण दिया आपका 4। ए बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर देखो 4 × 16 -9 बचेगा 7। ए बी बराबर √7। ठीक है। ए बराबर √7 देखो। ठीक है। ए बराबर √7 आ चुका आपका। ठीक है। अब देखो √7 देखो अब कह रहा है तो इसमें कह रहा है तो cos से tan के मान ज्ञात करने। cos है और tan के आधार बटे कर्ण। आधार दिया आपका √7, कर्ण दिया आपका 4। ठीक है। अब देखो साइन है, कॉस है, टेन। अब देखो कॉस का दिया, अब टेन है का मान दिया था। दो चीज़ दिया है, टेन है, कॉस है और गामा टेन है। इन दोनों के मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखो टेन है के मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब देखो टेन है बराबर लंब बटे लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब 3 दिया है, आधार दिया आपका 7। ठीक है। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है। तो इन दोनों आपके आंसर हो गए। ठीक है। तो देखो ये से निकाल लिया था। इन दोनों भुजा निकालने पर ये बता चुका हूँ। इन दोनों भुजा निकाल तो माइनस में यहाँ कर लेता, अगर ये भुजा निकाल इन दोनों भुजा जोड़ देते हैं। ठीक है। तो इसके साथ ये निकाल लिया। ये तो 7 का वर्गमूल होता ही नहीं, तो 7 ही रहता है, वर्गमूल निकाल लिया। ठीक है। इसको निकाल आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कर दिया, लंब बटे आधार। ठीक है। लंब बटे आधार। ओके। उम्मीद करता हूँ सवाल 30वें सवाल में कह रहा है। 30वें सवाल में कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12। 13/12। तो ये देखो आधार बटे कर्ण बटे आधार। देखो कक्का बटे लाल, कर्ण बटे आधार। ठीक है। उल्टा होता है साइन कॉस सेक सेक कॉट। ठीक है। कक्का बटे लाल। ठीक है। कॉट वाला होता है कॉट। देखो इसमें दिया है तो 12 देखो इसमें कहाँ कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात करना। मतलब सब मतलब 5 एक दिया, 6 ज्ञात, मतलब 6 होते हैं, 5 ज्ञात करना है। ठीक है। मतलब कह रहा अन्य त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात कीजिए। इसलिए एक सवाल इसी 5-4 नंबर में शायद में था। सवाल पूरे पिछले हो चुके हैं, इसलिए ये वाला सवाल आज नेक्स्ट सवाल में आपसे बन जाएगा शायद भर में। ठीक है। देखो आपसे बन जाएगा, देख रहे क्योंकि इसमें बता देता हूँ ये। ठीक है। कर्ण बटे आधार। ठीक है। तो ये चीज ये देखो ए बी सी, तो आधार कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है। बीसी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। बीसी का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का 170 हो जाता है, माइनस का होता है 144। 12 का वर्गमूल 144। ठीक है। 12 का वर्ग होता है 44। तो इसमें घटाएंगे तो आपको 25 बचेगा। ठीक है। तो अब देखो बीसी का स्क्वायर बराबर कितना है, बीसी बराबर अंडर 25। 25 का होता है 5। ठीक है। आपका 5 है। ठीक है। अब देख लो ये 5 आ गया आपका। अब देखते 5। अब देखो ये 5 आ गया। अब देखो कह रहा है अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना। ठीक है। सेक कर दिया तो कॉस कॉस है
कौन से बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, फिर साइन ए, साइन ए, लंब बटे कर्ण, टेन ए, लंब बटे आधार, कॉट ए, आधार बटे लंब, ठीक है, इसे उल्टा हो जाता है। और कौशिक, कौशिक है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो देखो कर्ण बटे लंब, कर्ण दिया है का, इनसे निकाल लेते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार 5/13, 5/13, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, 5/13, ठीक है। देखो 5/लंब बटे कर्ण, 12 लिख गया मैं, लंब बटे कर्ण 13, देखो लंब बटे आधार बटे कौन सा, आधार बटे कर्ण 12/13, लंब बटे आधार 5/12, लंब बटे आधार, फिर दिया आधार बटे लंब, आधार दिया 12 और ये 12, 12 5, ठीक है, 12 5, ठीक है। देखो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है, ये उल्टा होगा 12/5, ठीक है। कर्ण बटे लंब 13/5, 13/5, इसको साइन का कौशिक होता है ना उल्टा, तो कौश का उल्टा होता है 13, 12/13, तो 12/12/13 दे दिया, उल्टा होता है ना कौश बटे, ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा होता है 12/13, ठीक है, 13/12 हो गया है, 13/12 दिया तो 12/13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा 13/5 हो गया, 5/12 तो 12/5, ठीक है। यहाँ के अन्य त्रिकोणमिति के अनुपात आपके आंसर होंगे, ठीक है। अब ये आंसर हो गया आपका, देखते हैं नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, कॉट ए बराबर 3, कॉट ए बराबर दिया है 4, इसमें कह रहा है 1+1 - 10² ए बटे में 1+10² ए बराबर में दिया है cos² ए माइनस sin² ए, बराबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर बराबर में तो कह देना हाँ, उसमें कह रहा नहीं है कि हाँ है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों बराबर है कि नहीं हल करने में कह रहा है, ठीक है। देखो अब देखो इसमें क्या कर रहा है, देखो 10+, ठीक है, सही है, हमारा सवाल सही है। अब देखो 3 कॉट ए बराबर, कॉट ए बराबर 4/3, तो आधार बटे लंब, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, ठीक है, तो लंब बटे आधार बटे लंब, ए बी सी, आधार दिया 4 और लंब दिया 3, तो ए बी सी के स्क्वायर निकाल, इन दोनों बुझा दिए, तो ये जो बुझा जोड़ देंगे, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9, 9 हो जाता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 16 9 25, अंडर में आ जाएगा, AC बराबर अंडर में आ गया, ठीक है, AC वर्ग हटाएंगे तो अंडर पहुंच जाएगा, यानी 5, ठीक है, 5 आ गया आपका, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, AC निकला, कर्ण निकला आपका 5। देखो अब देखो 10 ए बराबर, 10 ए बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब दिया है आपका 3, आधार दिया है 4, ठीक है, इसी को उल्टा 3/4, अब कौन से आधार बटे कर्ण, आधार दिया आपका 4, कर्ण दिया 5, ठीक है, और साइन है लंब बटे कर्ण, लंब दिया 3, कर्ण दिया 5, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो ये मान हल कर लेते हैं बस इसका, अब देखिए हल करेंगे तो 1 5, लंब के तो 10 बराबर कितना निकला, 10 बराबर 3/4, 3/4 का वर्गमूल, वर्ग 1 + 3/4 का और वर्ग। अब देखो कौन से बराबर दिया है, कौन से बराबर दिया है 4/5, 4/5 का होल वर्ग माइनस 3/5 का होल वर्ग, 3/5 का होल वर्ग। अब हल कर लेते हैं, देखो इसका तो 1 9/16, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 1 + 3 का 9 और 4 का वर्ग 16, ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया, इसमें 4 का वर्ग 16/25, 9/25, ठीक है, इसमें 5 का वर्ग 9, इसमें 3 का वर्ग 9, ठीक है,
तो देखो ये चीज़ कर दी, आप इसमें एलसीएम ले लेते हैं। 16, 16 माइनस 9, 16 प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें देखो यहाँ एक है तो यहाँ एक होता है बट्टे में, तो इसको गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। एक करोड़ 16 बार पढ़ेंगे तो 16 बार जाएगा, तो 16 गुणा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखो, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। 16 में 9 बटे में 25, ठीक है, तो इससे का कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो, यहाँ बचे 7 बट्टे, जोड़ेंगे तो 7 बट्टे 25। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 7 बट्टे 25, 7 बटे 25, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, लिख देना हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, लिख देना हाँ। नहीं, इसमें बराबर आ रहा है ना, अगर नहीं, अगर बराबर ना आता तो नहीं लिख देते। ठीक है, बराबर इक्वल टू में। ठीक है, अब देखते हैं 31वां नंबर कह रहा है। 31 सवाल हो गया, ये 31वां सवाल ही था। देखो 31वां सवाल है, 31 सवाल हो चुका है, 31 सवाल डाल लेना। ठीक है, अब यहाँ पर 30 से डाला था ना, क्योंकि उसमें डाला नहीं था। अब देखो 32वां सवाल में कह रहा है, 32वां सवाल में कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ठीक है, तो ए बी बराबर भुजा दिए, बी सी बराबर भुजा दिए, ए बी दिया है, ए बी दिया 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है, बी सी दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो पहले पहले फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कोसाइन ए और कॉस ए के मान ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, देखो इसको निकाल लेते हैं। अब देखो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बी कोण बी समकोण है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण में, तो ए बी बराबर बता दिए 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिए 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा साइन ए कॉस ए ज्ञात कीजिए मान। ठीक है, तो देखो तो ये से निकाल लेते हैं। तो ए बी सी, ए बी बराबर दिए था आपका 24, बी सी दिया है 7, तो ए सी के स्क्वायर निकाल लेंगे, ए सी के निकालने कारण निकालेंगे, दोनों बचा को जोड़ देंगे, 24 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर। ठीक है, 24 का था 576, 749, 9 15 5, 7 11 12, 5 1 6। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर आ गया और 625, ए सी बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 625, यानी 25 का वर्गमूल होता है 625। ठीक है, 625 वर्गमूल होता है 25 का। ठीक है, यानी कारण आपका निकला 25। अब देखो साइन ए बराबर ज्ञात करा, साइन ए बराबर ज्ञात करना है, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब दिया आपका 7, कर्ण दिया 25। ठीक है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसमें देखो साइन ए भुजा कह रहा था, ये वाला थीटा कोण मानेगा, ये लंब बनेगा। अब देखो दूसरे पार्ट में कह रहा है cos c, इस वाला पहले ये पार्ट में देखते हैं, ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, तो cos ए वाला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार दिया आपका 24, कर्ण दिया 25। देखो आधार 24 दिया आपको कर्ण, आधार कर्ण दिया 25। ठीक है, अब देखो पार्ट दूसरे में कह रहा है, पार्ट 2 में कह रहा है, पार्ट 2 में साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी, ये दोनों पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। ठीक है, अब देखो कॉस साइन सी कॉस सी, अब देखो ये वाला थीटा कोण मानेंगे तो ये वाला लंब होगा, सामने वाली भुजा होती है लंब, ये होती है आधार, सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब बनेगी। ठीक है, तो ये वाला कोण अगर सी मानते हैं तो ये लंब होगा। ठीक है, तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा इसमें 24, कर्ण दिया आपका 25। ठीक है, अब साइन कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार दिया 7, कर्ण दिया 25। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हो गए। देखो आधार ये, कर्ण ये। ठीक है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुके हैं। ठीक है, अगर वीडियो लगे अच्छी तो लाइक और कमेंट बहुत मेरे पर। ठीक है, अब देखो ये चीज़ होगा, अब पहले पहले तो आप ये जितने हो जाए पार्ट उसमें क्लियर बना लिया करें, इनको बार बार रिपीट किया करो, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।